नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिवाकर पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल मीन्स ऑफ लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ़ैसले के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में जिसका फ़ैसला लेते वक्त हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और फ़ैसला उसके बावजूद भी कर लेते हैं। हर इंसान के जीवन में एक बार यह फ़ैसला ज़रूर आता है, चाहे वह पिता हो या पुत्र हो। पिता को पुत्र के लिए और किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को खुद के लिए भी ये फ़ैसला लेना पड़ता है और इस फ़ैसले को लेने के लिए हम असमर्थ होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी विषय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो टॉपिक का नाम है करियर काउंसलिंग। अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखता हूं और कुछ एग्जांपल पेश करता हूं जिसके थ्रू मैं आपको पूरा की पूरी बात अपनी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास 10th में हूं। अब 10th में आने के बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप 12th कीजिए, जिसमें से 3 स्ट्रीम्स होते हैं। पहला आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। अब उसमें से आप कौन सा चुने, पहला कन्फ्यूजन तो यहाँ है। उसके बाद भी आपके 2 अनदर ऑप्शन होते हैं, ITI एंड पॉलिटेक्निक। अब डिपेंड करता है उन 5 में से कौन सा चुनेंगे। अब इसके बाद भी एक ऑप्शन होता है जो आप लोग शायद नहीं गिनते हैं या फिर आप लोग नहीं ध्यान देते हैं उस पर, जो कि आज के समय में, आज के आधुनिक युग को अगर देखा जाए तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा, इस पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो, जिसका नाम है स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग शायद कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, आज के समय में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग और लड़के सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और रुचि अपने स्पोर्ट्स में ही रखते हैं। पढ़ाई अब सेकंड स्ट्रीम में या सेकंड कैटेगरी में रखते हैं उसको। अब बात करते हैं कि क्या अब हम 10th के बाद क्या ऐसा लें जो हमारे लाइफ के लिए सही हो। अब 10th के बाद आता है 12th, 11th। अब 11th 12th यानी इंटरमीडिएट में हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, सवाल ये आता है। अब वही जो सवाल है वही आपकी ज़िंदगी को, बस मेन जो स्ट्रीम है 12th ही है जहाँ पे आपको चुनना होता है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास 10th में हूँ। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप को यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि आप 10th में हैं। आपके पास पूरे 6 ऑप्शन हैं। आपके पास स्पोर्ट्स है, ITI है, पॉलीटेक्निक है, आपके पास 12th में साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स है। साइंस में 2 स्ट्रीम है, बायोलॉजी एंड मैथ्स है। कौन सा लें, कौन सा ऐसा स्ट्रीम आपके लिए सूटेबल होगा, यह सवाल आता है आपके पास। तो क्या आप सोचिए इतनी ज़्यादा, और कोई बोलता है आप स्ट्रीम, कोई बोलता है आपकी साइंस लीजिए, कोई बोलता है मैथ्स लीजिए, कोई बोलता है बायोलॉजी लीजिए, कोई बोलता है कि आर्ट लीजिए, कॉमर्स लीजिए, नहीं आप IIT कर लीजिए, सब बेकार है। आप किसके पास जाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, इसका जवाब आपके पास है, किसी और के पास नहीं। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। 10th में हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ कॉमर्स के भी होते हैं, कुछ मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बायोलॉजी के होते हैं और कुछ होते हैं हमारे आर्ट के। और डिपेंड करता है, कुछ टेक्नोलॉजी के भी होते हैं वहाँ पर डिपेंड करता है पूर्ण रूप से आप पर कि आप इनमें से कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखिए मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, तो या तो आपको प्री टेक्नोलॉजी यानी कि आपको अगर 12th नहीं करना है तो आप IIT या पॉलिटेक्निक में से किसी एक को चुन सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि क्या बेस्ट रहेगा 10th के बाद। लेकिन अगर आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट में से किसी एक स्ट्रीम को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? मेन जो प्रॉब्लम है वो यहीं आती है कि आप इसमें से किसको चुनें, साइंस को, कॉमर्स को या आर्ट को। अब साइंस में बायोलॉजी या मैथ्स को, क्योंकि आप जो लोग बोल देते हैं आप वो करने चले जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे देती है आगे चल करके। क्योंकि 12th जब आपने कर लिया जैसे स्ट्रीम में, आपको आगे चल के फिर सेम स्ट्रीम पकड़नी होती है, फिर आप अनदर कहीं नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो फिर बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो शायद आपके लिए अच्छा ना हो। तो अब डिपेंड करता है कि क्या किया जाए, कि कैसे इस निर्णय को सही किया जाए। यही तो सवाल है आपका और मेरा। तो जवाब देता हूँ मैं, कैसे किया जाए आखिर। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। अब इसको चुने कैसे? अगर आपका इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा, अपने आप से एनालिसिस कीजिए, अपने आप में सोचिए, आप मेरी बातों को सुनिए, अपने आप से सोचिए, समझिए इस चीज़ को। क्या आपको मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट है? अगर हाँ तो फिर आप बायोलॉजी या मैथ्स में से किसी को चुन सकते हैं। बट आप पहले खुद में एनालिसिस कीजिए, किसी के कहने पर नहीं आप मैथ्स और बायोलॉजी ले लीजिए, वो बहुत तकलीफ दे देगा चल के आपको। इसीलिए आप खुद से पूछिए, सवाल कीजिए, आप खुद में एनालिसिस कीजिए, खुद से देखिए क्या आप कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आता है कॉमर्स बैकग्राउंड का। तो उस कॉमर्स बैकग्राउंड में आपको पता है कि इसमें जो टोटल काम होता है, आप कॉमर्स 12th के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आप या तो BCom या तो BBA
ये करेंगे, बीकॉम एमकॉम करिए या बीकॉम एमबीए कीजिए। दैट मीन्स कि आप बिजनेस लाइन में ही जाने वाले हैं, अकाउंटेंट लाइन में ही जाने वाले हैं। और ये जो लाइन आता है इसमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या होती है? कम्युनिकेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस लाइन। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप किसी से बात कर ले रहे हैं, कहीं भी बोल ले रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको, तो आप बेझिझक अपने आप से एक बार एनालिसिस करके आप कॉमर्स को जरूर पिक कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेटर है। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर आपके लिए एक आर्ट सूटेबल रहेगा। या फिर बहुत सारी चीज़ और भी हैं जहाँ पे आप आर्ट को ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब आप बिजनेस लाइन की बात कर रहे हो या आपको कम्युनिकेशन की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो आप वहाँ पर कॉमर्स को ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है तो आप आर्ट भी ले सकते हैं, एंड देन आफ्टर बीए एंड देन आफ्टर यू कैन परस्यू एलएलबी। दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल्सो। तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन है, मैंने एक तीसरा ऑप्शन बता दिया अब आपको कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो। अब कम्युनिकेशन क्या है? बोल चाल, भाषा। अब मैं आप लोग को एक छोटा सा पंक्ति सुनाना चाहूँगा, एक छोटा सा 4 लाइन है जो सुनाना चाहूँगा। एक मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि शब्द हैं सुंदर सबल तो अर्थ बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि शब्द हैं सुंदर सबल तो अर्थ बोलेंगे, अर्थ में वह शक्ति है असमर्थ बोलेंगे, है जिसे भाषा न शैली भाव से मतलब, वह जहाँ बोलेंगे बिल्कुल व्यर्थ बोलेंगे। टोटल कम्युनिकेशन इसी पर निर्भर करता है कि क्या आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी पढ़ाई में। और देखिए कम्युनिकेशन तो खैर हर जगह है आज के समय में। जो बोलचाल और भाषा की बात होती है, जो कन्विंसिंग पावर होती है, वो तो अब हर एक स्ट्रीम में काम आएगी, लेकिन स्पेशली वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आपको कस्टमर टू कस्टमर डील करना होता है, आपको पार्टी टू कस्टमर डील करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू ही करनी होती हैं। बट टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। ज़रूरी है टेक्नोलॉजी में भी, वो आर्ट में भी, हर फील्ड में ज़रूरी है, बट ज़्यादा नेसेसरी नहीं है जितना बिजनेस में नेसेसरी है वो। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आपका इंटरेस्ट एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल लाइन जा रहा है, या फिर एज अ केमिस्ट जा रहा है, या एज अ इंजीनियर जा रहा है, या इस लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है, तो आप बेझिझक एक बार अपने आप से पूछे क्या आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हो, एफिशिएंसी है आप में, क्या आप ये चीज़ कर पाओगे। अगर हाँ ये होता है तो रुको मत, और किसी और से फिर राय मत लो। एक बार ज़रूर पूछो दूसरों से क्या ये सही डिसीजन है। अगर आपको लगता है सही है तो दूसरा भी सही बोलेगा 90%। एक अपवाद, 2 अपवाद हर जगह होते हैं, उन्हें आप कभी भी मत लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब डिपेंड टोटली आप पर करता है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अपने आप में यह सोचना है, अपने आप में एनालिसिस खुद से कैसे करनी है कि हमें कौन सा पढ़ाई करना है। टोटल डिपेंड करता है, आपका पूरा करियर इस पर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस में लाऊंगा, इससे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, यह मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद।